रहीम सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को, और आप लोगों के पुरजोर इसरार, आप लोगों की हौसला अफजाई, पजीराई, मेरे से प्यार, मेरे लिए सुनना, मेरे साथ लॉयल्टी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए होमवर्क करूं कि 2022 कैसा गुजरेगा। अल्लाह करे मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आए, वो आपका फ़ीडबैक मुझे बताएगा। नए ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री हाथ का इल्म, और कार्ड्स एक ईरानी इल्म है। और आपको अगर मुझसे मिलना हो तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0302, ये कोड है 444771, वाहिद ये नंबर है जो आपको मुझसे मिलवा सकता है। और इस नंबर के अलावा अगर आपने एक डिजिट भी इसका दाएं से बाएं, सज्जे से खब्बे कर दिया, तो बहुत सारे चीटर्स बैठे हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्लीज़ किसी के हत्थे बेवकूफ़ मत बनिएगा। इस नंबर के डिजिट्स को देख के इस पे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। आपको मेरे ही नाम की डिटेल्स दी जाती हैं, तो मेरे नाम की डिटेल्स के ऊपर मैं ही आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। इस नंबर पे आप लोग सेफ़ हैं। तो बाकी इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं हाथ उठा के आप लोगों को दे रही हूँ। और नए ज्वाइन करने वालों की बात बता दूं कि जिस इल्म की पेश गोई की दलील दी जा सकती है, लॉजिक क्या है बिहाइंड, उसको हम इल्म कहेंगे। इल्हाम, वही, सूफिया कराम, अल्लाह के वलियों, पैगम्बरों की सिफ़ात हैं जो मुझ गुनहगार के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं कि ये तावीज़ रख लें सरहाने के नीचे, वज़न के नीचे, कब्र के सरहाने दफना दें, खुदा माफ़ी दे, वो शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मैं हमेशा जब पहला इंटरव्यू दिया था ज़िंदगी का मैंने, तब भी वो लाइन बोली थी, आज भी वो लाइन मेरा स्लोगन है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। और मेरी आज भी वही लाइन है, क्योंकि ये गाइड लाइन है, एक रोड मैप है। लेकिन ये हाइलाइट्स है 12 महीनों की, 12 सितारों की, अलग-अलग। उसके लिए सिर्फ आपको एक मिल जाएगी गाइड कि आपने इन 4 महीनों में मोहतात होना है, क्या करना है, कैसे चलना है, यहाँ गाड़ी स्लो करनी है, यहाँ स्पीड बढ़ानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो वीकली हॉरोस्कोप आता रहेगा, तो आप तारीखों के साथ आप उसको और भी अपने लिए एक क्लैरिटी के साथ अपना रोड मैप क्लियर कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन बना सकते हो, मोहतात होके चल सकते हो। ताकि ऐसे ही है ना कि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि आप तदबीर कर सकते हैं कि मौसम ख़राब है तो किस मीडियम से हम सफ़र करें, कैसे जाएं, लेकिन वो गाड़ी या जहाज़ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वो तकदीर है। कुछ चीज़ें तकदीर में अटल होती हैं, उनसे तो बचना रब के आगे सदक़ात और खैरात के अलावा और कोई हल नहीं है। आपकी दुआ, सदक़ात, खैरात, ये अनहोनियाँ, नागहानी बलाएँ इनको टालती हैं। तो अब ये काम करते रहिए, जो है लोगों के रास्ते आसान करते रहिए, ताकि रब आपके रास्ते आसान करता रहे। इंशाअल्लाह नए साल का रेज़ोल्यूशन मेरा तो आपके साथ यही होगा कि जो है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की नज़रों में फ़ेवरेट होना, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। दूसरा मेरा रेज़ोल्यूशन इस साल का आप लोगों के साथ होगा कि प्लीज़ जिस कदर मुमकिन हो सकता है झूठ को ज़िंदगी से माइनस कर दें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत आ जाएगी। प्लीज़ मसलहतन भी झूठ को निकाल दीजिए। कई बारी बेज़रर झूठ हमें बोलने पड़ जाते हैं, उनका तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेवजह जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है अपने रिस्क की, क्यों अपने रिस्क को हलाल कमाया हुआ रिस्क भी आप हराम कर दोगे अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो ये हमारे 2 रेज़ोल्यूशन इस साल इस बारी हम करेंगे, और देखेंगे मेरे साथ कितने लोग हाथ मिलाते हैं। हाथ से हाथ मिलाएंगे तो शायद हमारा कबीला बड़ा होता जाएगा।
तो जो मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरा ख़्याल है हम दोनों मिलके, हम सारे मिलके ये रेज़ोल्यूशन करते हैं। इस पे बात भी करेंगे, एक लाइव शो भी आप लोगों के साथ किया जाएगा। बस मुझे आजकल टीवी की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। ये छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन नए जॉइन करने वालों को देना था। 12 महीनों की हाइलाइट्स 12 सितारों की अलग-अलग आपको दी जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल ख़बरें तफ़सील से सुनने के लिए वीकली हॉरोस्कोप को फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। और आखिरी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, क्योंकि इस्लाह की गुंजाइश रहती है और करते रहना चाहिए। आप ही लोगों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने 12 सितारों के फ़र्दन फ़र्दन हालात क्या कहते हैं 2022 के 12 महीनों की हाइलाइट्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और आज जो मेरे बनने जा रहे हैं, मेरे लाउंज की जीनत, मेरे लाउंज के मेहमान स्कॉर्पियंस, यानी बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से, पजीराई की वजह से, आप लोगों के सुनने की वजह से मेरा मोराल हाई हुआ और मैंने काम आप लोगों के लिए करना शुरू किया। हालांकि आप सोचिए कि मैं टीवी की रिकॉर्डिंग्स करा के आके बैठ के जब घर आती हूँ तो दिल चाहता है कि आपको बिस्तरा मिले, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों के लिए काम करना होता है। मैं साथ साथ जी सरकार के शूट्स कर रही हूँ नुमान एजाज के साथ। आज तो 100वीं सेलिब्रेशन थी हमारे शो की, जिसमें वीना मलिक थी, शान थे, और जो है आई वॉज़ टू टायर्ड, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अभी तुमने नहीं थकना, क्योंकि मैंने जाके स्कॉर्पियन का पूरा 2022 12 महीनों की हाइलाइट्स देनी है। तो मुझे इसके बदले आपका प्यार भी चाहिए, आपकी दुआएं भी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मेरी मोराल मेरा और हाई हो और मैं आप लोगों के लिए और काम करूँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए डिफरेंट तरीक़ों से काम करने के लिए। इंशाल्लाह नए साल में आप नई चीज़ें ज़रूर देखोगे, अगर मुझे रब ने इजाज़त दी, मौका दिया, सेहत दी, मोहलत दी। तो जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन अगर उनका नाम नून उर्दू वाला नौरीन हो गया, नासिर हो गया, इंग्लिश में एन से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी बुर्ज स्कॉर्पियो से अपने 12 महीनों की हाइलाइट से मदद ले सकते हैं। ये एक रोड मैप है, इसके ज़रिए आप सिर्फ ये डायरेक्शन बना सकते हैं कि मैंने इतने महीने इस काम को नहीं करना, ये इन महीनों में काम को करना है, यहाँ पे ये मैनेज करना है। वीकली हॉरोस्कोप में आपको डेट्स के साथ चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा ये मशवरा होगा कि इस रोड मैप को भी सुनिए और आपके जहन में महीनों रह सकते हैं। अल्लाह करे कि इनके थ्रू आपकी मदद हो जाए। अब हम आते हैं जी कि हमारे स्कॉर्पियंस का जनवरी की बिस्मिल्लाह कैसे होती है। जी स्कॉर्पियन, सबसे पहले फाइनेंशियल हाउस में तो एक अच्छा सितारा मौजूद है जो कि हमें बता रहा है कि बिस्मिल्लाह तो अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक सेकंड से मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी तब्दीली कर दूँ, क्योंकि कंप्यूटर भाई जो हैं जी, अब हम आ गए आपके स्कॉर्पियंस की बिगिनिंग करने के ऊपर। जनवरी थोड़ा ख़र्चों वाला महीना मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, अखराजात का स्ट्रेस आपके ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन जो है हो सकता है कुछ शादियां हो रही हों जिनकी वजह से लोड पड़ रहा हो, रिश्तेदारों से बहुत मिलना पड़ रहा हो, क्योंकि आपके अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है, रिश्तेदारियों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। सबसे मज़ेदार झोंका जो आपकी ज़िंदगी में 2022 में आना चाहिए, एक तो रोमांस एरिया में, दूसरा कोई बच्चों से रिलेटेड खुशी मेरा रब आपको ज़रूर इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि इस वक्त सितारे की मौजूदगी वहाँ पे आ चुकी है और ये पूरा साल इसकी बरकतें आपके पास हैं। उसके अलावा जब मैं आगे चलती हूँ तो जी जो यहाँ पे नज़र आती है कि जो शादी करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस, उनकी ज़िंदगी में अब
एंट्री भी होएगी। देखिए पहले रोमांस नज़र आया, फिर मैरिज हाउस भी लॉक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये वाला साल आपको कंपेनियनशिप दे रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं इंशाल्लाह वो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा अपने जीवन साथी के साथ जो है। तो शुक्र है कि बिस्मिल्लाह साल की बेहतरी है, खुदा ना करे कोई बुरी खबर नहीं है हमारे पास, और ना ही मेरे मुंह से निकले कोई बुरी खबर, क्योंकि मैं तो खुद बहुत दुखती हूँ फिर। अब स्कॉर्पियंस हम आ गए आपके फरवरी के महीने में कि आपका फरवरी कैसा है। 1 2 3 वही है कि इस वक्त रिश्तेदारियों से इंटरेक्शन बहुत बढ़ रहा है, दफ्तरी मामलात भी अंडर कंट्रोल हैं, अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग भी है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस अगर शहर या घर बदलना चाहते हैं तो भी सितारा मवाफिक है, और अगर रोमांस के लिए कोई कॉल आती है तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ी मज़ेदार आपको इश्क की फीलिंग सितारा देता हुआ नज़र आता है। कोई बच्चों से रिलेटेड ऐसी खुशी है जो सारा साल आपको खुश रख सकती है, मेरा रब करे ऐसा ही हो। और फिर मैं देखती हूँ कि वही है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़े से नशेबो, जो लोग मैरिड हैं थोड़े नशेबो फराज आते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह ना करे कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस तो अज़दवाजी बंधन में बंधने जा रहे हैं, और जिनके अज़दवाजी बंधन है थोड़ा सा नशेबो फराज के साथ सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी बुरी चीज़ अल्लाह ना करे हमें नज़र नहीं आती। अब हम आते हैं जी स्कॉर्पियंस आपके तीसरे महीने के अंदर, और वो क्या हमें फीडबैक देता है। जी, ये स्कॉर्पियंस आपका हमारे पास आ गया थर्ड मंथ। 1 2 3 4 5 सारे सितारे उसी तरफ ही हैं। मतलब आप अब ऐसे लग रहा है घर, रिश्ते, बच्चे, मोहब्बत, मैरिज, मतलब साल का तीसरा महीना आ गया, तो मैं आपके लिए इन इन रिश्तों में से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देख रही हूँ। मेरा रब करे कि ऐसा ही हो, और आप अपने रिश्तों को खूबसूरती से समो के चलें, क्योंकि स्कॉर्पियंस में बर्दाश्त इतनी पाई जाती है और इतना रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। और इस वक्त अल्लाह करे कि जिनको औलाद नरीना की ख्वाहिश है, 2022 बेस्ट है। वो स्कॉर्पियन जो औलाद के मुतमन्नी है, जनवरी से ही बिस्मिल्लाह कर दीजिए, एक भी दिन की ताख़ीर किए बगैर, जिनको इलाज की ज़रूरत है, यकीन करें कि इस वक्त सितारे आपकी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए नज़र आते हैं। मेरा रब करे कि अल्लाह पाक हर एक को इस नेमत से नवाजे। और मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, लेकिन कोई ख़तरे की बात नहीं है। रोमांस को तो खूब इंजॉय कीजिए जो इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। मतलब साल के तीसरे महीने तक भी हमें बड़ी प्यारी वाइब्स आती हैं आपके लिए इश्क वाली ज़िंदगी की। अब हम चलते हैं जी आपके अप्रैल के महीने में, कि आपका अप्रैल का महीना हमें क्या मैसेज देता है स्कॉर्पियंस। जी ये आया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आ गया जी थोड़ी सी वार्निंग आ गई, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उन रिश्तों का स्ट्रेस भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी दो पांडे आपस में खड़क भी जाते हैं, खड़ाक भी हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो किसी भी पंचायत का पार्ट ना बनो, किसी भी स्टोरी में इस वक्त ना जाओ, क्योंकि जो है आप क्यों किसी उसमें इतना प्यारा माहौल जो पीछे हमने देखा हम उसे क्यों रुइन करें। लव लाइफ में सितारा ठीक जा रहा है। अब जो सितारा मज़ेदार हो जाएगा आपके जॉब एरिया में स्कॉर्पियंस, आपकी हेल्थ एरिया में लोग आपसे सब प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैरिज में थोड़ा सा आपको गिव इन करना पड़ेगा, अपना इनपुट डालना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। हाँ, इश्क वाला सितारा ठीक है, इश्क की से खाना मुख्तलिफ होता है, लेकिन शादीशुदा अफराद का खाना बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वहाँ थोड़े से स्विंग्स हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी सिचुएशन मेरे ख्याल में तो अंडर कंट्रोल है। अच्छा जी, अब हम अगले महीने में जा रहे हैं जी। हमें हाइलाइट्स हैं हमारे पास, मई में आ गए हम अप्रैल के बाद। मेरी तो अच्छी, तो आप लोगों ने गिनती अच्छी करा दी 12 महीनों की। जी स्कॉर्पियंस, अब हम आए आपके मई के महीने में। 1 2 3 4 5 जोर पड़ रहा है मई के महीने में आपके लव हाउस में। सितारों का दबाव पड़ रहा है आपके बच्चों वाले हाउस में।
तो अपनी इन बच्चों के मामलात हों या आपके इश्क के मामलात हों, इस वक्त सितारे वहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड लेके चल रहे हैं। अब घर के फ्रंट पे भी मुझे अमन और सुकून नज़र आ रहा है। जो पहले थोड़ी सी बेसुकूनी नज़र आई थी, अब वहाँ पे एक अमन और सुकून की इंडिकेशन होती है। अब मज़ेदार हो गया है कि जो मियाँ बीवी के लिए मैं थोड़ा डर रही थी कि रिश्ता अप एंड डाउन ना हो, 2 सितारे वहाँ पे ऐसे गए हैं, लेकिन अब वहाँ पे सितारा कोज़ी हो गया है और वो वहाँ पे रिश्ते को अब ख़तरे में, कोई आपके रिश्ते को ख़तरा नहीं है, बल्कि एक प्यारे सितारे की जो रोशनी है उसकी किरणें आपके जोड़े को मजबूत करने में जो है वो कोशिश करेंगी। और बहुत सारे स्कॉर्पियन जिनके नए रिश्ते बने हैं, ये वो टाइम होगा जिसमें आपको लगेगा कि मेरा बॉन्ड बेहतर हो रहा है। दूसरा, कोई ओवरसीज ट्रिप भी बन सकता है आने वाले दिनों में। स्कॉर्पियन स्टूडेंट के लिए भी गुड लक हो सकती है, तो इसको हम पढ़ेंगे जाके इस सितारे की पोजीशन को, जो है मई के बाद आ गया जी जून में, क्योंकि जून में ये सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी जून के महीने में, और हमें क्या कहते हैं मेरे स्कॉर्पियंस का जून। कंप्यूटर तंग आ गया है, वो चाहता है कि मैं ना जान छोड़ दूं, लेकिन दुआ कीजिए कि मेरा साथ देता रहे। अच्छा जी, अब हम आ गए आपके जून के महीने में और हमें जो जून के महीने की स्ट्रॉन्ग वाइब्स की पहले मैं बात करूं कि जो मुझे उसमें नज़र आता है। मज़ेदार हाउस है इस वक्त जी आपका जॉब एरिया। आपका जो आप पे वर्कलोड तो आपको लगेगा, लेकिन जो ये आपकी परफॉर्मेंस होगी इस वक्त आपके काम में, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर दूसरी जो मुझे नज़र आती है जो अच्छी चीज़ें, वो आपके सातवें घर को जब मैं देखती हूँ तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत एट पीस मेरे रब के हुक्म से हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक सितारा उल्टा चल के आया है जो कि गलत फहमियाँ पैदा करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी चलेगी नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियन समझदार भी बहुत होते हैं, स्कॉर्पियंस में बर्दाश्त भी बहुत होती है। अच्छा, सब गुड लक कहाँ पे हो रही है? आपके फाइनेंशियल एरिया में। इस वक्त पैसों के मामले में कहीं से गुड लक होगी, तो जब पैसे आ रहे होंगे ना तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये है हमारे पास आपके लिए जो है हाईलाइट जून की। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस का हमें जुलाई क्या मैसेज देता है। जी आगे जुलाई में और हमेशा जुलाई से सितारों की ज़रा फिरकी घूमनी शुरू हो जाती है। 1 2 3 1 2 3 4 5 जी देखा ना, आ गई। अब कुछ वार्निंग्स हैं, इसको गौर से सुनिएगा। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, सगे बहन भाई, पेरेंट्स, लव्ड वंस, बच्चे, इस वक्त बहुत मोहतात हो जाना है आप लोगों ने। मेरी जो बहनें बच्चियां कंसीव किए हुए होंगी, आपने बहुत केयर करनी है इन महीनों में अपनी। ऑल दो के हेल्थ एरिया में एक सितारा बेहतर चल रहा है, ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने केयर करनी है। जॉब एरिया बेहतर चलेगा, हेल्थ एरिया बेहतर रहेगा जुलाई में। मैरिज लाइफ थोड़े बहुत से अप एंड डाउन के साथ ठीक ही है। हाँ, पैसे वाले हाउस में सितारे की खबर अच्छी है, कहीं से रिकवरी लेनी है, कुछ करना है, प्लीज़ आप अपने पैसे को चेज़ कर सकते हैं। और जुलाई का महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं। फिर उन स्कॉर्पियंस के लिए जो कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, उन स्कॉर्पियंस के लिए जो अपने किसी भी अहम लीगल मैटर को, कोई दफ्तरी काम है, किसी ऐसे मसले को रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं जिसमें वो बहुत अरसे से पिस रहे हैं, तो आपने इस महीने में अपनी कोशिश को बढ़ा देना है। तो ये थी जी हमारे पास आपके लिए जुलाई की हाईलाइट। अब हम चल रहे हैं आपके लिए अगस्त में। कितना सोचे, मेरे लिए मुश्किल है कि मुझे 12 महीनों की सैर करना, और हर सितारे के अंदर उसको डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। अब हम आगे स्कॉर्पियन आपके लिए और जो है अगस्त का महीना कैसा रहेगा। स्कॉर्पियन अगस्त में पहली चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि मियाँ बीवी अज़दवाजी रिलेशनशिप, आपने बहुत केयरफुल हो जाना है। किसी किस्म के भी जज्बाती लड़ाइयाँ, जितना मर्जी दिमाग में तनाव आए, आपने नहीं करनी। अगस्त कहीं पे मार्क कर लेना आपने। दूसरा,
ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ भी, ससुराली रिश्तेदारियाँ भी, बच्चों वाला हाउस भी, यहाँ पे भी हमें आपको केयरफुल होने को कहना है। जॉब लोड भी अगस्त के महीने में बढ़ रहा है, वर्क लोड आपके ऊपर। हेल्थ का ख्याल रखिएगा क्योंकि कुछ बेचैनी सी रह सकती है, कुछ चीज़ें आपको बक कर सकती हैं। लेकिन ये शुक्र है कि आप मेंटली मुझे पीसफुल नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। वो स्कॉर्पियन जो बिज़नेस में है इस वक्त उनके लिए बेहतरीन रास्ते खुल सकते हैं अगस्त के महीने में, या वो स्कॉर्पियंस जो कोई फेम के लिए ख्वाहिशमंद हैं, कोई ऐसा उनको रोल मिल सकता है, कोई जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कोई ऐसा शोहरत का प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तो वहाँ पे उनके लिए ज़िंदगी मज़ेदार से रास्ते बना सकती है। तो इन अपने अभी से आपने प्लानिंग को शुरू कर देना है और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है आपने। अब हम चलते हैं जी, आपका सितंबर कैसा रहेगा। अब हम आगे स्कॉर्पियंस आपके सितंबर के महीने में, और सितंबर का महीना हमें कहता है आपके लिए कि पहले मैं देखूंगी कि मुझे वार्निंग कहाँ पे मिल रही है। वार्निंग अभी भी आपके मैरिज हाउस में है। दूसरी वार्निंग है कि फाइनेंसिस में हाथ रोक लेना है अपना। अखराजात की इंडिकेशन नज़र आती है, अखराजात की होती हुई। उसके बाद 9-10 जो है बिजनेस हाउस अभी भी अच्छा जा रहा है, सोशली भी आप चार्ज रहेंगे। इस वक्त आपका दिल चाहेगा दोस्तों से मिलें क्योंकि मेंटली आप मुझे बहुत पॉजिटिव और बड़े पीसफुल नज़र आ रहे हैं, बड़े प्यारे मूड में इस वक्त आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल दो कि ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, बच्चे, ये अभी अभी ज़रा से ज़रा इन पे स्ट्रेस चल रहा है, और जॉब एरिया भी ज़रा वर्क लोड भी नज़र आता है, और हेल्थ एरिया भी ज़ाहिर है जब वर्क लोड होता है तो हेल्थ भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है, फ़िज़िकल हेल्थ, लेकिन मेंटली मुझे आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो ये अगर ठीक है ना तो फिर बाकी जंग इंसान लड़ ही लेता है। उसके बाद हम चलते हैं जी आपके जो है नेक्स्ट उसकी तरफ सफ़र करते हैं अक्टूबर की तरफ। ये आ गया जी मेरे पास आपका अक्टूबर का महीना। जी कंप्यूटर जी क्या बताते हैं आप? कंप्यूटर जी हमें कहते हैं कि जी 1 2 3 4 5 रिश्तेदारियाँ वो वही सिचुएशन है, पिछली रिपीट कर लीजिए, मैंने जितनी बताई हैं ठीक है ना, वो वही हैं। अभी भी उन उन सारे फ्रंट्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है। अभी आप पिछला महीना रिवाइंड करके सुनिए क्योंकि बार बार रिपीट करूँगी कान को भी बुरा लगेगा। तो इस महीने भी मुझे आपकी समझदारी ही रिक्वायर्ड है। हाँ, मैरिज लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में अब थोड़ा स्मूथ हो रहा है सितारा, और अखराजात का तनाव नज़र आ रहा है कि ना चाहते हुए भी पैसे हाथ से निकलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो अच्छी चीज़ें, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, दोस्तों के साथ बहुत प्यारा वक्त आपका गुजर सकता है। जब मैं आपके दिमाग में देखती हूँ थोड़े से स्विंग्स ज़रूर हैं, इसके बावजूद आप पॉजिटिव हैं। इस वक्त पता नहीं मुझे, अगर मैं आपका अक्टूबर देखूं तो मुझे आप थोड़ी सी रोमांटिक फील में नज़र आ रहे हैं, रोमांस में जाने को दिल चाहेगा, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि रोमांस वाले खाने में थोड़ी सी तशवीश अभी है मेरे पास। और जो ख़वातीन इस वक्त बच्चा कंसीव किए हुए हैं प्लीज़ उन्हें बहुत केयरफुल रहना है, कोई लापरवाही नहीं करनी अपने मामलात में। दोस्तों के साथ इस महीने ज़रूर अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा, या कोई दुनियावी डिज़ायर पूरी हो सकती है, कोई गाड़ी बदलनी है, कोई चीज़ अपनी मन मर्ज़ी की लेनी है, तो मेरा रब उसमें कोई भी आपके लिए रास्ते खोल सकता है। अब हम चलते हैं जी आपके लिए अगले महीने में, और हमारे पास आता है जी अक्टूबर के बाद टीम मैं तो भूल ही जाती हूँ, नवंबर जी, अक्टूबर के बाद जी नवंबर आ गया, और नवंबर स्कॉर्पियंस आपका अपना महीना है। आपको मुझे तो याद कराना चाहिए, मेरी टीम सो रही है इस वक्त क्योंकि वो बोर हो गई है मेरे से। तो जो है स्कॉर्पियंस आपका इस वक्त, ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2021 में भी मेरे स्कॉर्पियंस का नवंबर बेहतर था, 2022 में भी आपका महीना आपका अपना महीना है जिसमें आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका मूड मुझे अच्छा नज़र आ रहा है और लगता है कि रब को कुछ ज़मीन पे रहम आ ही जाएगा इंशाल्लाह।
और जो मैं आपको मुसलसल डरा रही थी, कुछ रिश्तों में भी ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है। और लव लाइफ में जो ख़तरा पड़ गया था कि लव ब्रेकअप ना हो जाए, सितारा वापस आ गया है। तो मामलात को सुलझाया जा सकता है इस महीने में, नवंबर के महीने में। और बच्चों की तरफ से भी इंशाल्लाह ठंडी हवाएं हैं। जो लोग, जिन लोगों के बच्चे हैं या जो स्कॉर्पियंस बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, तो इंशाल्लाह ठंडी हवाएं हैं। तो रोमांस में जो एक ब्रेकअप का ख़तरा मुझे लग रहा था, वो ख़तरा टल गया है मेरे रब के हुक्म से। और जो है मैरिड लाइफ में भी सितारा स्लाइटली अप एंड डाउन के साथ ठीक है जी। फाइनेंसिस में स्कॉर्पियंस, हालांकि जितने आप अपनी ज़ात में दरवेश होते हैं, अपने ऊपर तो आप स्पेंड ही नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे जो नज़र आता है कि ओवर स्पेंडिंग ज़रा परेशान कर रही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर यूजुअली शादियों के महीने होते हैं, तो ना करते भी जेब इंसान की हल्की हो ही जाती है। अब हम चलते हैं जी इसको फाइनल कंक्लूड करते हुए कि मेरे स्कॉर्पियंस का 2022 कैसे एंड होने जा रहा है। मेरा रब करे रोमांस में तो बड़ी प्यारी खबर है, बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी अच्छी खबर है, घर के एरिया में भी अच्छी खबर है, और वो जो पैसे खर्च हो रहे थे अब वो आएंगे, लेकिन रोकना आपने है। इस महीने में आपके पास कोई पैसे 2-3 ज़राए से आते हुए नज़र आते हैं, यानी दिसंबर कॉम्पनसेट कर देगा पिछले महीनों की तलखी को, लेकिन हाथ से जाने वाला सितारा वहीं पे बैठा हुआ है ताक लगा के, तो उसको आपने ख़ुद बचाना है, अपने पैसे को, ये आपने एहतियात करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह घर के फ्रंट पे इस वक्त सुकून है, जो कि पिछले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब अगर मुझे नज़र भी आई थी, तो खुदा ना करे ऐसा हुआ हो। तो आपको जहाँ मैं कहूँ ना, मुझे आपने 100% तो फॉलो नहीं करना, बेहतरीन तरीका है कि उन मामलात को लेके आप रब से तिजारत कर लीजिए। हमारा तो जो मज़हब है वो तो है ही नीयत पे बेस्ड। आप सिर्फ उस नीयत से थोड़ा सदका खैरात कर दीजिए, यकीन मानिए वो बलाएं वहीं रुक जाएंगी, क्योंकि आसमान से चलती हैं, जब ज़मीन तक पहुंचती हैं, किसको डैमेज करना है, किसने बच जाना है, ये रब के हुक्म से होना है। तो अगर आप रब से तिजारत कर लेंगे, सदका खैरात कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो बलाएं आपकी टल जाएंगी। आपको मेरा रब किसी भी इम्तिहान में ना डाले। आप मेरे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। तो एक गायबाना सा मोहब्बत का रिश्ता है, जो कि अब तो मैं चाहूँ भी तो नहीं तोड़ सकती। तो मेरी सेहत की दुआ कर दिया करें, क्योंकि मैंने पहली बार ये मुश्किल काम लगता था, जितने सालों से भी मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ, और जिन हालात में मैं आजकल कर रही हूँ। मैं सुबह 9 o'clock निकलती हूँ शूट्स के लिए, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, घड़ी में आपको दिखा सकती हूँ जब मैं बैठी काम कर रही हूँ। हालांकि आप टायर्ड होते हो, क्योंकि टीवी का बड़ा एक स्ट्रेस होता है, स्क्रीन का। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं स्क्रीन फ्रेंडली औरत नहीं हूँ, मुझे स्क्रीन ड्रेन कर देती है बहुत ज़्यादा। और टीवी पे आपने सीधे बैठना, जब तक स्क्रीन के सामने बैठना, स्क्रीन का एक अपना प्रोटोकॉल है, हम इसको इजी नहीं ले सकते। ज़बान और दिमाग का कनेक्शन आउट नहीं होने दिया जा सकता, अगर कोई ऐसी बात हो गई उसमें आपकी रुसवाई हो जाएगी। इसलिए यकीन करें, जब मैं रास्ते में शुरू होती हूँ तो जो जो दुआएं मुझे याद होती है मैं पढ़ना शुरू होती हूँ कि रब जो मुंह से निकले उसमें मेरी इज़्ज़त महफूज हो, कोई ऐसी बात ना निकले जिसमें मेरी रुसवाई का अंदेशा हो। मेरे लिए आप भी दुआ गो रहिएगा। ये मैंने पहली कोशिश की है, आप लोगों का फीडबैक बताएगा मैं कितनी कामयाब हुई हूँ। जी स्कॉर्पियंस, मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। मेरा रब आप सब का हामी और नासिर हो, मेरा रब आप सब का निगहबान हो, मेरा रब आप सब की ज़िंदगी में 2022 को इतना आसान कर दे कि आप ख़ुद लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटते फिरें और अल्लाह के आगे पसंदीदा होते जाएं। याद रखिए, रब तक पहुँचने का, रब की नज़र में पसंदीदा होने का आसान सा नुस्खा है, बहुत ही आसान सा। आप रब के लोगों से, रब की मखलूक से प्यार करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे वहाँ रास्ते बनते हैं, वहाँ से कैसे आपके लिए रहमत और प्यार आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।